अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या रामायण में वर्णित कहानी, स्थान और घटनाएं वास्तविक हैं या फिर एक महान कवि की कल्पना। हमें आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि रामायण में उल्लेखित कई घटनाओं को पढ़कर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हजारों साल पहले तकनीक इतनी उन्नत थी। चाहे वो समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण हो, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो या फिर रावण का पुष्पक विमान। लंका में ढेरों विमान मौजूद थे और इन विमानों के आवागमन के लिए हवाई अड्डे भी थे। रामायण में ऐसे 6 हवाई अड्डों का जिक्र है, जिसमें से 4 की खोज वैज्ञानिकों ने कर ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हवाई अड्डे काफी हद तक आज के जमाने के एयरपोर्ट की तरह ही थे। और जब वैज्ञानिक रावण की गुफा में घुसे तो कुछ बेहद ही विचित्र दृश्य देखने को मिला। वो क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन मान्यता है कि नवरात्र के 10वें दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। लेकिन रावण के शव का क्या हुआ, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि रावण की मौत के बाद विभीषण लंका का राजा बना और फिर राजा बनने के बाद अपने सभी परिजनों का अंतिम संस्कार आदि कराया था। लेकिन अब जो रिसर्च आई है वो कुछ अलग ही है। रिसर्च में दावा किया गया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका रामायण से संबंध है। इस रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। रिसर्च में कहा गया है कि श्रीलंका में रैंगला के जंगलों में एक चट्टान नुमा पहाड़ी है। इस पहाड़ी में एक गुफा है और गुफा में रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा है। ये शोध श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और पर्यटन विभाग ने मिलकर ऐसी शोध की है। शोध में दावा किया गया है कि इसी गुफा में जाकर रावण तपस्या किया करता था। दावा है कि रैंगला पहाड़ी में 8000 फुट की ऊंचाई पर यह गुफा बनी है, जहां रावण का शव रखा गया है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। उस गुफा में रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो जैसा है वैसा ही दिखता है। ये शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च सेंटर के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। ताबूत में रावण की ममी रखी है, लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए। लेकिन उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को ममी बना दिया ताकि सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका में रावना गोढ़ा नाम की जगह है, जहां कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी सच्चाइयां बयां करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है। रिसर्च में तो यह भी दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहां थी और उसका पुष्पक विमान कहां उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है। लेकिन इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है।
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।